मान लो हमारे पास कोई कॉइल है इस तरीके से और उसमें मैंने कुछ करंट पास कर दिया, यहाँ से इस तरीके से करंट गया, तो उसके कारण क्या होगा? करंट उसमें ऐसे ऐसे से घूम रहा है, तो करंट में से निकलती हैं, यहाँ से करंट में से नहीं निकलेंगे, यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से लेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ जाती हैं, टा 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 टा, इस तरीके से आ रही है। ओके, तो एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ रही है वहाँ पे, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी की वैल्यू हो जाती है म्यू नॉट एन आई, सोलेनॉइड के लिए हमें पता है। क्या कोई मुझे बता सकता है इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी तो इसका कुछ फ्लक्स आएगा? मुझे फ्लक्स की वैल्यू बताओ। फ्लक्स की जो वैल्यू हो जाती है, फ्लक्स इज इक्वल टू, देखो, बी इंटू एरिया, है ना, एरिया इंटू बी हो जाता एक टर्न के लिए, ऐसे हमारे पास एन टोटल टर्न्स है ना, इंटू कैपिटल एन, इंटू कैपिटल एन। क्या कोई मुझे बता सकता है स्मॉल एन और कैपिटल एन में क्या डिफरेंस है? ये होती है हमारी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये होती है हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो इसी को आप लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू बी ए इंटू एन इंटू लेंथ एल, अगर इसकी लेंथ हमारे पास एल दी हुई है तो, है ना। ठीक, यहाँ पर अब मेरे पास फ्लक्स आ गया, फ्लक्स में ये बी की वैल्यू यहाँ पर आप रख दोगे तो मेरे पास फ्लक्स की जो वैल्यू आ जाती है, फ्लक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इंटू ए एन एल। यहाँ से आप देखोगे फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है म्यू नॉट, अच्छा एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर, तो म्यू नॉट इंटू पाई, फिर एन स्क्वायर आर स्क्वायर एल टाइम्स आई। हमारे पास ये जो टर्म है अब वो इंडक्टेंस हो जाएगी। अच्छा पहली बात तो ये होता है फ्लक्स भी इसी का, करंट भी इसी का, खुद के करंट से खुद ही में फ्लक्स आ जा रहा है, तो वो सेल्फ कुछ चीज़ हो रही है और ये इंडक्टेंस आ जाएगी, उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। फाई इज इक्वल टू एल टाइम्स आई, हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाती है म्यू नॉट पाई एन स्क्वेयर आर स्क्वेयर एल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मुझसे कोई पूछेगा इसमें क्या कोई ईएमएफ आने वाला है, मान लो इसमें मैं करंट बढ़ा रहा हूँ किसी तरीके से, तो हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाती है, डी फाई अपॉन डी टी। फ्लक्स को क्या लिख सकता हूँ, फ्लक्स देखो अब ये जो चीज़ है ना, ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है, सिर्फ इसकी क्या ज्योमेट्री है उस पर डिपेंड करेगी। तो ये एल बाहर निकलेगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ एल डी आई अपॉन डी टी। हमारे पास इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, और वो कैसे, जैसे हमारे पास कभी भी रजिस्टर होता था तो हम क्या लिखते थे, उसमें कुछ करंट होता था तो हम लिख देते ई, मतलब उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लिख देते थे आई आर के बराबर। अब की बार हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक माइनस भी आएगा, इट इज़ माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है, तो माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी हमारे पास आ जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ये सोलेनॉइड है और अभी हमने देखा इसकी जो इंडक्टेंस आ जाती है, सेल्फ इंडक्टेंस, उसकी वैल्यू हो जाती है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, जहाँ पे ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर एल। अब देखो सवाल इसमें किस तरीके के आएंगे, सवाल ऐसा आएगा, मान लो हमने इसको खींच करके लंबा कर दिया, इसकी लेंथ को दोगुना कर दिया, उस केस में हमारी सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगी, वो डबल हो गई या क्या हो जाएगी? देखो यहाँ पे देख के लगता है अगर एल की वैल्यू आप डबल कर दोगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू डबल हो जानी चाहिए, लेकिन यहीं पे हो जाती है गलती, और इसीलिए ये हमारे पास बहुत अच्छा सवाल बन जाता है। तो देखो अगर मैं इसको इलोंगेट करता हूँ ना, इलोंगेशन, इलोंगेशन कैसे किया, एल की वैल्यू मैंने कर दी 2 टाइम्स एल। अच्छा जब मैंने लेंथ को खींच के लंबा किया तो उसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो तो उतनी ही है, नंबर ऑफ टर्न्स में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो जो एन की वैल्यू थी वो तो एन के ही बराबर है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की बात हो रही है। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अगर मैं एन की बात करूं, जो एन की वैल्यू क्या होती है, वो होता है एन डिवाइडेड बाई एल। अब वो हो जाएगा एन डिवाइडेड बाई 2 एल, विच इज इक्वल टू स्मॉल एन डिवाइडेड बाई 2। तो आपने एल को तो डबल कर दिया, लेकिन हमारा जो एन है वो 1/2 हुआ था, तो हमारे पास जो एल डैश की वैल्यू आएगी वो एक्चुअली हो जाएगी एल डिवाइडेड बाई 2। देख करके लगता है इसको डबल करने से एल की वैल्यू डबल होगी, लेकिन एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा है। दूसरा इसी का दूसरा एग्जाम्पल क्या होएगा, कट इनटू हाफ, इसको बीच में से काट दिया, तो हमारे पास अब दो अलग अलग इंडक्टर हो जाएंगे आइडेंटिकल, मुझे बताना है किसी एक की इंडक्टेंस कितनी हो जाएगी।
उस केस में देखो अगर मैंने इसको काटा है, खींच के लंबा नहीं किया ना, तो n की वैल्यू भी सेम रहेगी, है ना, n विल बी इक्वल टू n। लेंथ की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो सिर्फ l/2 हमारे पास बचेगी, बाकी तो कुछ हमारे पास यहाँ पे चेंज होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास l डैश की जो वैल्यू हो जाती है वो l डिवाइडेड बाई 2, फिर से l डिवाइडेड बाई 2 हो जाती है। एक और चीज़ हो सकती है यहाँ पर कि हमने रेडियस की वैल्यू चेंज कर दी, इसी तार को मैंने फिर से रीअरेंज कर दिया ना भाई, इसकी जो भी तार था उसको अब बड़े बड़े लूप्स में इस तरीके से लपेट रहा हूँ। उस केस में इंडक्टेंस के साथ क्या होगा, तो उसमें आपको क्या मानना है कि इस वायर की जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहने वाली है, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे ऑप्शंस बन सकते हैं, इसीलिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको ध्यान रखना। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा वो एक छोटा सा पार्ट था एक छोटे से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे 40 दिन में हमने पूरी की पूरी फिजिक्स कंप्लीटली कवर कर ली है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन फॉर जेईई मेन एंड जेईई एडवांस। 40 वीडियो मेन के, 40 वीडियो एडवांस के, और उनको क्लब करते हैं तो बनता है हमारा क्रैश कोर्स जेईई मंथ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको जरूर चेकआउट करना। और साथ में ब्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ऑल इंडिया रोड ट्रिप पर, साथ में ब्लॉगिंग करेंगे, तो उसको भी ज़रूर देखना। हम मिलेंगे जल्दी ही।